भगवान, गोरी गोरी लड़की का शादी हो जा रहा है बहन लंगड़ा से, तो उसे नौकरी लगा। 70 रुपए कैपिटल 100 रुपए में बेच दिए और फिर 2 रुपए कम कर दिए, तो अभियो तो 28 रुपए बढ़ा। प्रश्न से पहले आ जाता है उत्तर, वही है उत्तर प्रदेश। पहले प्रश्न नहीं आता। अब तो गरीबी रहा नहीं देश के अंदर, कहाँ है गरीब। हम पटना जंक्शन पे हैं। जिस तरह से खबर आप लोगों की लोकसभा चुनाव को लेकर सुनाते हैं, आपको बता दें कि आज पटना जंक्शन आए हैं, फिर रात के हम पहुंचे हैं पटना जंक्शन। लोगों से राय मशवरा लेंगे इन सारे मुद्दों को लेकर। लोकसभा चुनाव जिस तरह से नज़दीक आया है, सरगर्मी तेज बढ़ चुका है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इनको लेकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या बधाई, 2-3 थप्पड़ खवाई कीजिए। 70 का पेट्रोल 100 में बेच दिया, 2 रुपए कम कर दिए। बढ़िया बुद्धि सिखा रहे हैं। अरे कम तो 70 था तो उसको 68 कीजिए, 50 कीजिए, तो 50 नहीं 100 कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं आप। जिस तरह से महागठबंधन की सरकार आए थे बिहार के अंदर, रोजगारों के लिए इतना बम्पर ऑफर आया था, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी को जरूर गया। उसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाली गई, उसे रद्द कर दिया गया। क्या कहते हैं कि युवा दर्द देखिए, ये लोग जो एनडीए की सरकार है वो कभी नहीं चाहता कि रोजी रोजगार में हो। सतत मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ही वो उसमें लंड फंड में रह रहे हैं। कहीं स्वास्थ्य विभाग कहीं वैकेंसी बंद नहीं किया गया। बिहार विधानसभा में बीजेपी का अध्यक्ष है सम्राट नंद किशोर यादव, बिहार विधानसभा का आया और वैकेंसी बंद। जिस तरह से पारित किया गया है, लागू किया गया है नया कानून, क्या लगता है सही था चुनावी समय में इस तरह का जो है सीए जो कानून लाया भारत सरकार ने, जो इम्प्लीमेंट किया है कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले भारत में, तो सीए जो कानून लाया तो इस कानून से उन्हीं को फ़ायदा है, मोदी जी को, वरना और किसी को फ़ायदा नहीं है। हम लोग तो हिंदुस्तान में ही हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से जन्म लिए हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में मर जाना है। क्या जरूरत है ये दूसरे देश से आए हुए लोगों को अपने राज्य के जनसंख्या संभाल ही नहीं पा रहे हैं और दूसरे कंट्री से लाकर उसको नागरिकता आप भारत का दीजिएगा। तो भारत का तो नागरिकता आपको मालूम होना चाहिए 2014 से जिस तरह से इन्होंने बांटा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अदर श्रीलंका, इस सब कंट्री से जो हमारे बॉर्डर के जरिए भारत में एंट्री कर गए, ये सब इन्हीं लोग का देन है कि भारत का पॉपुलेशन बढ़ाने लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो देश समाप्त कर दिया। वैकेंसी कौन लाया था? आरजेडी का नेता अवध बिहारी चौधरी जो सिवान से है, वो वैकेंसी लाया और विधानसभा का वैकेंसी बंद, स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी बंद। तो ये लोग चाहता ही है कि अरे जब आपको रोजगार रहेगा, पेट में अंदर रहेगा तो क्या लेकर झंडा जैसे करते रहिएगा, नहीं रहेगा तब तो काम चल जाएगा। क्या झंडा ढोने से काम चल जाएगा? वही तो कई लोग नहीं चाह रहा है। तेजस्वी आया, पूरे भाजपा 15 राज्य में सरकार में है। किसी राज्य में बता दीजिए जहाँ 4.5 लाख नौकरियों का विज्ञापन जारी किया गया, किसी राज्य में? एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार के अंदर जो दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं, बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन यहाँ बीजेपी का आरोप है कि मोटी रकम लेकर नौकरी दिया जा रहा है। अरे भाई कौन रकम का रकम, तो उजागर होने ना दीजिए। उत्तर प्रदेश इनका ही है, उत्तर प्रदेश, जहाँ प्रश्न से पहले आ जाता है उत्तर, वही है उत्तर प्रदेश। कहाँ से आए? आरा से आ रहे हैं। क्या लगता है 2024 की चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या लगता है बदलाव होना ज़रूरी है? 24 में कहाँ बदलाव नज़र दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप नहीं समझते हैं, कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या लगता है बीजेपी की सरकार आना चाहिए या वो तो आ ही रही है, उसको कोई रोकने वाला है अभी नहीं। काम क्या है कुछ? अब जो भी है काम क्या कहा जाए, सब मिला जुला के सोचिए, सब ठीक है। क्या करते हैं आप? हम तो काम करते हैं, मजदूरी का। मजदूरी करते कितना दिन भर में कमा लेते हैं? 500, और खेती में अपना काम करते हैं तो कितना का कमा लेंगे। खेती करते हैं आप अपना। क्या लगता है, वो कह रहे हैं किसानों के लिए जो है मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, क्या आप लोगों को इनका लाभ मिलता है? मिलता नहीं है, 5-6 हज़ार महीना साल में मिलता है। 6,000 महीने साल में किसान का जो है पूरा एकदम हो जाता है। तो 1 रुपया नहीं मिलता था, जहाँ 6,000 फोकट का मिल रहा है, तो क्या कहिएगा? अच्छा, खुशी है तो खुशी नहीं है। से लग रहा है कि आपकी नज़र में आ रहा है कि इस बार फिर से एक बार जो है मोदी जी को मोदी जी आइए रहा है कि कोई रोक रहा है? नहीं। अच्छा, युवा कह रहे हैं कि मोदी जुआ कुआ का हम नहीं जानते हैं, ऐसे सब हंट के जूता पहन के चलता रहा, मोबाइल लेके घूम रहा है, बीच जाके मोबाइल क्या होता है? आपको क्या क्या तकलीफ है? मोबाइल अगर युवाओं का बिहार के अंदर बदलाव आया है? बदलाव क्यों नहीं आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्यों? कुछ टाइम पहले बिहार के लोग जाते थे दूसरे राज्यों में, आज दूसरे राज्यों से बिहार में आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। क्यों आ रहे हैं? बिहार में बदलाव है, बीजेपी की वजह से नहीं है। पहले कौन था यहाँ पे मुख्यमंत्री? किसका था?
आरजेडी का बीजेपी का था, बीजेपी का था, उसके बाद जाकर आरजेडी आया, आरजेडी के बाद बस ये जी अब वहाँ पे उनकी तानाशाही सरकार है, जहाँ जहाँ पे तानाशाही सरकार होगी वहाँ पे बीजेपी कुछ नहीं करेगी। जिस तरह से आज आरजेडी के द्वारा बैनर लगाकर होर्डिंग लगाकर पूरे पटना के अंदर सजाया गया है कि बीजेपी के जिस तरह से शासन काल आया है तो भ्रष्ट प्रशासन हो गया, भ्रष्ट बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गया है। अभी जो बोल रहे थे ना बड़े बड़े जो वरिष्ठ जो सारे बीजेपी में मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? उनके पीछे ईडीआई सीबीआई ये सारी उनके पीछे लगा रखी हैं। जो नहीं मिलेगा वो गिरफ्तार होगा, जो आ जाएगा वो बीजेपी में आएगा। ईडी बीजेपी की सारी पुनस्ती है, ये इनकी उंगलियों पर नचने वाली हैं। ये सारी संस्था जो भी थी ईडी सीबीआई सब खत्म है, सब बीजेपी के नचने वाले हैं। जैसे बीजेपी कहता है वही काम होता है, जिसके पीछे लगाना है उसी मंत्री के पीछे लगा देना है। यूपी से आप? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, बीजेपी का क्या हाल है यूपी में 2024 में, क्या लगता है वहाँ? ये बस एक राम मंदिर का मुद्दा है और कुछ नहीं है। हिंदी मुस्लिम कर रखे हैं, 5 किलो वो दे रखा है राशन, यही बस उनका प्लस पॉइंट है, इसी से वो वोट लेते हैं। अभी जो बोल रहे थे कि 6,000 रुपये आ गए, हमें ये गरीबी मिट गई, तो ये अभी इनको नहीं पता। जो युवा बेरोजगार है ना, युवा को पूछो क्या हालत है उसकी, कहाँ से आ रहे हैं। हजार किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर स्टेट में हमारे में वैकेंसी होती है हम क्यों आते यहाँ पे? बिल्कुल सही बात। एक युवाओं का दर्द युवा ही जान सकता है, किस तरह से जो है लोग दूसरे स्टेट से बिहार के अंदर आते हैं एग्ज़ाम देने और क्वालिफाइड करके यहाँ जो है अपना पद लेते हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से जो बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, क्या लगता है इस बार बदलाव ज़रूरी है? बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। एक ही सरकार को बार बार देश में चलाना निरंकुशता का प्रमाण है। ये तो बिल्कुल सही है, प्रमाण है। अगर यह सरकार अगर नहीं हटता है तो तानाशाही सरकार आगे जाकर के होगी। बताइए, हम लोग गए थे परीक्षा देने के लिए, पेपर लीक हो गया। 2,000 एक मजदूर आदमी मजदूरी करके किसी प्रकार से 2,000-3,000 रुपये जुटा करके परीक्षा देने जाता है, और परीक्षा जब दे करके रास्ते में ट्रेन पे बैठता है तो क्या न्यूज आता है कि पेपर लीक हो गया। बताइए, जिस तरह से देख रहे हैं बिहार के अंदर जिस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, उस समय युवाओं के लिए बहुत कुछ एक वैकेंसी के तौर पे निकाला गया। देखिए, नीतीश अब जो जिस तरह से उसको निराश्रित पद से हटा दिया गया, इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से जो है कि डॉक्टरों की बहाली की जा रही थी, वो स्वास्थ्य विभाग में भी रद्द कर दिया गया। क्या कहिएगा? नीतीश सरकार में और तेजस्वी दोनों गठबंधन जब हुआ था तो 2 बार फेज़ 1 और फेज़ 2 2 बार नियुक्ति हुई, लेकिन दोनों बार पेपर लीक नहीं हुआ। इस बार भाजपा सरकार और नीतीश कुमार दोनों के गठबंधन से सरकार चला, और आज जो है फेज़ 3 का पेपर लीक हो गया। लेकिन बीजेपी का आरोप एक ये भी है कि जो तेजस्वी यादव के शिक्षक की नौकरी में मोटी रकम लिया गया। क्या ये सच्चाई है? आप एक शिक्षक है या युवा है, आप घर भरी जानते हैं चीज़ों को। भाजपा झूठ बोलती है। भाजपा का यही एक मुद्दा है कि ये लेकर के वो लेकर के बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है। बेरोजगारी चरम पर है। लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी क्या तीसरी बार आएंगे या फिर बदलाव? तब तक देश जो है बदलाव नहीं होगा। क्या आपके आइडिया कुछ ऐसा हो जो सुझाव लोगों की, अगर आपको ये आइडिया बचे? आप है मत दें और देश को सही तरीके से चलाएं। राशन दे करके लोगों को मानसिकता को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए चचा, जिस तरह से मोदी सरकार आए उस समय बोला कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आपका आया है? अच्छे दिन तो नहीं आया, बुरा दिन देखने को मिला है। 2014 से ये इन्होंने जो भारत में हुकूमत की है मोदी सरकार ने, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते के साथ 2014 में इलेक्शन के दरमियान में इन्होंने कहा था